उपला की बड़ी तादाद GPO चौक में खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि खान साहब के बढ़ गए, ये उपला की एक बड़ी तादाद में GPO चौक में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं। ये सारे लोग हम नहीं मानते, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेरी ब्लॉसम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। तुम कैसे न दोगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। ये राह कठिन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी। पुलिस भी होगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी। गोली जो चलेगी आजादी, सीने पे लगेगी आजादी। तुम फिर भी कहोगे आजादी। पहले 9 मई से पहले भी जब ये शेलिंग हो रही थी वहाँ पर, तब भी खान साहब ने कहा था कि अगर आप वारंट गिरफ्तारी लेकर आएंगे तो मैं बिल्कुल आराम से करूँगा। उनकी एक ही बात होती है हमेशा कि मेरे किसी वर्कर को, किसी इंसान को, किसी बशर को आप तकलीफ़ ना पहुँचाएं। और वो खान साहब को तकलीफ़ इस बात से भी पहुँचाते हैं कि लोगों को तकलीफ़ हो तो खान साहब को तकलीफ़ हो, वर्कर को तकलीफ़ हो। कानून की पासदारी मैं हमेशा कहती हूँ हम सब पर फ़र्ज़ है। इसका बार बार बात करना अजीब सा लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं सच बोलता हूँ। तो ये मुल्क हासिल किस लिए किया गया था? करारदाद पाकिस्तान था क्या कि हमारा और जो बाकी मज़ाहिब हैं उनके नज़रिए में फ़र्क है। और नज़रिए पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का नाम है कि हम कानून की बालादस्ती करें। मेरी पार्टी या किसी की भी पार्टी में से लोग अगर कोई गलत हैं तो वो वैसे भी जाते जा रहे हैं और जाते जाएं, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई इमारत की वैसे जो घर की दीवार कोई और आके आपका रिश्तेदार तोड़े तो आप उसको ज़रूर कानून के दायरे में लेकर आएंगे। तो किसी भी जो हमारी इदारे की हो या किसी की प्राइवेट की, नहीं कोई मज़ाहमत नहीं हुई क्योंकि सबको पता था पहले लोगों को इतना नहीं क्योंकि कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड था कि अगर खान साहब को चाहे वो घर में अरेस्ट हो चाहे वो अदालत में अरेस्ट हो, वो एक मुहज़्ज़ब तरीके से करना चाहिए। इससे कौमें जो है वो तश्कील देती हैं। मैं सिर्फ नादिया खट्टर की पार्टी नहीं, PTI की पार्टी नहीं, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान को हम क्या बताते हैं कि हम अदालतों में किस तरीके से रवैये कर रहे हैं। हम घरों में अगर आप अरेस्ट करेंगे और फिर आप किस तरीके से, और खान साहब तो वैसे भी एक अमन पसंद इंसान है। वो तो कभी भी आज इन तक क्या जब तो डकैती का जो मुकदमा दर्ज किया गया वो आप सब मुझे बात बताएं, बहुत सारे लोगों को 9 मई में कर दिया था, जिसमें बहुत सारे खान साहब के वो वर्कर्स जो इवन सिक्योरिटी के लोग हैं जो इस्लामाबाद में थे, तो वो क्या इधर थे? सच होता है। बड़ी इमोशनल हो गई थी जब इमरान खान मैं पाकिस्तान के लिए खान साहब के साथ हूँ, तो मैं अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले हर बाशिंदा और स्पेशली वो तो खान साहब हैं, मैं क्यों नहीं इमोशनल होंगी। लेकिन मेरे जो आंसू या मेरी जो इमोशंस है वो मजबूती के लिए, कमज़ोरी के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक ठाक है और जाहिर बात है एक मजबूत खातून है। और इमरान खान की ज़ोचा है तो उनकी बहादुरी तो आप उनके खान साहब के नाम से ही जुड़ी हुई है और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उनसे उनके पास उनके नज़दीक रह के ये मालूम हुआ कि खान साहब बहुत खुशकिस्मत हैं और गुशा बीबी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। इमरान खान